इधर भोपाल से एक बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा इस अहम मीटिंग में मौजूद रहे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। चुनाव की संभागीय चयन समिति जिला प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। तो बड़ी खबर आ रही है, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे और यह अहम खबर आ रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, किस तरीके से जीत यहां पर हासिल की जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, उसको लेकर यहां पर बैठक हुई है। और चुनावों पर मंथन हुआ है, प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन हुआ। शब्बीर अहमद हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है। शब्बीर, मीटिंग से कुछ निकला क्या? कुछ नामों पर यहां पर मुहर लगी या फिर अभी बैठकों का दौर जारी रहेगा? देखिए अभितोष, सबसे पहले तो अपडेट ये दे देते हैं कि कोर ग्रुप की जो बैठक चल रही थी शाम 7 बजे से, वो बैठक अभी भी चल रही है। करीब 3.5 घंटे हो गए हैं बैठक को चलते हुए और कई नामों पर जो हमारे पास जानकारी लग रही है कि कई नामों पर कई जिलों के जो महापौर की सीट है वहां पर पेच फंसा हुआ और उसी को लेकर आखिरी रणनीति बनाने की आखिरी मंथन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि सभी नेताओं के बीच में समन्वय हो। और जो चीज़ें हमारे पास सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे बैठक में, लेकिन वो खुद इस बैठक के अंदर शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यालय कुछ देर बाद पहुंच सकते हैं। यानी बैठक का दौर अभी और आगे खिंचाएगा क्योंकि एक एक सीट के ऊपर आधा दर्जन दावेदार हैं अभितोष। और 3.5 घंटे हो गए, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और जो नेता नहीं है कोर ग्रुप के वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए। बैठक की बात की जाए तो बैठक में इसके वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा जो संगठन के प्रमुख है मध्य प्रदेश के, वो मौजूद है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद है और कोर ग्रुप के तमाम सदस्य मौजूद है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे जुड़ी हुई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी यही जानकारी थी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, लेकिन अब वो बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल है। फग्गन सिंह कुलस्ते इस बैठक के अंदर शामिल है, लेकिन सहमति यहाँ पर नहीं बन पा रही है या फिर योग्य उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा हो गई है यहाँ पर? शब्बीर, अभितोष, दोनों ही चीजें, योग्य उम्मीदवार भी बीजेपी के पास बहुत सारे हैं क्योंकि जिसे टिकट देते हैं हमने अभी पिछले कई चुनाव से देखा है कि वो सभी के सभी जीत कराते हैं। पिछली बार की बात करें 16 के 16 नगर निगम पर बीजेपी ने 16 शून्य यानी कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था, खाता तक नहीं खुल पाया था एक भी नगर निगम पर। तो बीजेपी के उम्मीदवार सभी जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी की लहर है और कमल के फूल पर ही आम जनता वोट दे रही है, नेता के चेहरे पे नहीं दे रही कि किसे टिकट दिया जाया था। आलाकमान के चेहरे पे दिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, ये सबको पता। और इसके अलावा जो आपका दूसरा सवाल था कि समन्वय नहीं बन पा रहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कई सीटों पर जो चीजें निकल कर आ रही, खासकर ग्वालियर और मुरैना की सीटें बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इन सीटों पर काफी दखल है। अब वो कांग्रेस के अंदर आ गए हैं, कांग्रेस में जब वो थे तो वो टिकट तय करते थे और अब वो खुद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता हो गए हैं और ग्वालियर और मुरैना की सीट को लेकर वो चाहते हैं कि अपने किसी न किसी समर्थक को दोनों सीटों की बात करें, दोनों में से एक जगह पर टिकट दिलवा दे। और इससे ये मैसेज भी जाएगा उनके जो सिंधिया समर्थक हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2023 से पहले अगर नगर निगम में भी टिकट पा लेते हैं तो ये बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा था कि वो ग्वालियर दौरे पर थे और उस वक्त वो बायोडाटा भी लेते हुए नजर आए थे कई बीजेपी के नेताओं का और सिंधिया समर्थकों का। तो इन सबके बीच ये कह सकते हैं कि समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। एक एक सीटों पर कई दावेदार हैं और इसी को लेकर खींचतान बीजेपी के अंदर बढ़ता जा रहा। 3.5 घंटे हो गए अभितोष, लेकिन उसके बावजूद भी मंथन का दौर जारी है। नेता अभी भी मंथन कर रहे हैं। जैसे इंदौर की बात करें तो इंदौर पर भी पेच फंसा हुआ है कि आखिर किस नेता को टिकट दिया जाए, क्योंकि जितने भी वहां पर दिग्गज या बड़े चेहरे हैं वो या तो सांसद हैं या फिर वहां से विधायक हैं। क्योंकि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा है वो काफी हैवीवेट कैंडिडेट है। इंदौर की जनता के हिसाब से जो हमने वहां के लोगों से बातचीत करी है उस हिसाब से वहां पर वो काफी मजबूत कैंडिडेट। तो बीजेपी, अब कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए, अब तो बीजेपी उस हिसाब से रणनीति बना रही है कि कांग्रेस के भी उम्मीदवार को जितना सामाजिक पृष्ठभूमि से उनको फायदा मिल रहा है। जैसे इंदौर में ये कहा जाता है कि इंदौर के जो विधायक है संजय शुक्ला, जिनको महापौर का टिकट भी पार्टी ने दिया है, वो उनका सामाजिक स्तर पर काफी अच्छी पकड़ है।
तो अब उसकी तोड़ कैसे निकाला जाए, तो उन तमाम चीज़ों का अब गुणा भाग बीजेपी के अंदर इस वक्त किया जा रहा है कि किसे टिकट दिया और किसको जीत मिलेगी। क्योंकि इस बार की बात करें तो इस बार कांग्रेस पिछले जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में 7 साल पहले, माफ कीजिएगा 7 साल पहले हुए थे, तो और अब की तैयारियों की बात की जाए तो अब की तैयारियां कांग्रेस की पिछली बार की तुलना में काफी बेहतर है। इसलिए बीजेपी को भी रणनीति अपनी बदलना पड़ी है। उसकी वजह साफ है कि जो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं वो इस बात का ध्यान रखते हुए उतारे हैं कि सामाजिक स्तर पर और उन भी उनको उम्मीदवारों का फायदा ध्यान मिले। रखते हुए तो यहाँ अभी पर तो मंथन भी चल रहा है, इस बात को भी यहाँ पर सोचा जा रहा है। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।